पहलगाम हमले के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आतंकी आदिल गुरी का घर भी उड़ा धमाके में, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में आदिल गुरी शामिल था। बिजबेहड़ा में आतंकी आदिल गुरी का घर था। घर में विस्फोटकों की वजह से ये धमाका हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। धमाके की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जो धमाका हुआ, तेजी के साथ ये धुआं उठता हुआ और लपटें उठती हुई नजर आई। बता दें कि पहलगाम हमले में आदिल का नाम भी शामिल है, ये जानकारी मिल रही है। ऐसे में पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। पुलिस अलग अलग इलाकों में जाकर तफ्तीश कर रही है, कई घरों में जाकर छापामार कार्रवाई की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। दूसरी तस्वीर आप आसिफ के घर की भी देख रहे हैं। आसिफ के घर में भी धमाका हुआ और पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की गई, जिसमें विस्फोटकों के होने की बात सामने आई है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर धमाका हुआ है, वो तस्वीर आदिल के घर की है, और दूसरी तस्वीर जहां पर धमाका हुआ, यहां पर भी विस्फोटकों के होने की बात सामने आई थी। पुलिस के द्वारा ये जानकारी साझा की गई थी। ये घर आसिफ शेख का बताया जा रहा है। इन दोनों का ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नाम शामिल आया है। बता दें कि पहलगाम में जो मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद अब लगातार कार्रवाई और एक्शन तेज कर दिया गया है। एक तरफ जहां सेना की टीम, सुरक्षा बल तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, उन हैवानों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जिन्होंने इस नापाक घटना को अंजाम दिया। भारत सरकार की भी कड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है, कड़े फैसले लिए गए हैं। तो दूसरी तरफ जमीन पर भी देखिए जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो नजर आने लगा है। पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है, उसके अनुसार इन घरों के अंदर विस्फोटक थे, इसी वजह से ये धमाके हुए हैं। दोनों ही घर उड़ा दिए गए हैं और आप इन दोनों ही घरों की स्थिति आप देखिए। अब जो एक्शन है उसके संकेत मिलने लगे हैं। ये जो एक्शंस हैं वो उन आतंकियों के खिलाफ लिए जा रहे हैं जिन्होंने निहत्थे इनोसेंट जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे पहलगाम में घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी। और अब ये बिजबेहड़ा की तस्वीरें आप देखिए। आदिल गुरी का ये घर है। हालांकि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आगे भी इस प्रकार की जो कार्रवाई है ये साफ तौर पर हमें आगे नजर आएगी। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो कार्रवाई का सिलसिला है, जो एक्शन का सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। आतंकी आदिल गुरी का घर भी यहां पर उड़ता हुआ धमाके में आ रहा है नजर। पहलगाम हमले में आदिल गुरी भी शामिल था। बिजबेहड़ा में आदिल गुरी का घर था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, पहले आसिफ के घर की तस्वीरें सामने आती और अब आदिल गुरी के घर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्शन की जो तैयारी है वो अब जमीन पर आ रही है नजर, और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस अब एनआईए के साथ मिलकर पहलगाम हमले की साजिश को बारे में जानकारी हासिल कर रही है, उसी का नेक्स्ट स्टेप ये माना जा रहा है। जिस तरीके से उन सक्रिय मिलिटेंट्स के घरों को निशाना भी बनाया जा रहा है, तलाशी अभियान भी चल रहा है, जिनके बारे में ये पुलिस की तरफ से संभावना जताई जा रही है कि उनका हाथ इस हमले के पीछे हो सकता है। आज रात में 2 जगह पे जो छापेमारी हुई थी, जिनमें बिजबेहड़ा में, गोरी गांव में आदिल के घर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी तरीके से जो त्राल में, आरिपल में आसिफ शेख के घर में भी तलाशी अभियान चलाया था। पुलिस ने दोनों घटनाओं के बारे में एक साझा बयान जारी करते हुए ये कहा है कि तलाशी अभियान के दौरान दोनों घरों में जब तलाशी ली जा रही थी, यहाँ पे संदिग्ध विस्फोटक मिला था, जिसमें तलाशी के दौरान विस्फोट हो गया और दोनों घर जो है वो धमाके में उड़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो रणनीति जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों ने जो इस बार ली है कि इस पर प्रहार जो है वो कड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में निर्मम तरीके से 26 लोगों की हत्या हुई, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग्स की हुई, तो उसके बाद से मिलिटेंट्स पर दबाव बनाने के लिए कश्मीर घाटी में इस तरीके की कार्रवाई होना बिल्कुल ही जो है संभव माना जा रहा था, और उसी की दूसरी कड़ी ये माना जा रहा है। मैं बता दूं कि पिछले 48 घंटों में तकरीबन 3000 से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे
पूछताछ हो रही है। और खासतौर पर पहलगाम की ही बात करें तो वहां पे तकरीबन 200 से 250 लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है ताकि पहलगाम हमले के तार कहां-कहां से जुड़ते हैं, कौन-कौन इस साजिश में शामिल हैं, किसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, किसने रेकी की, किसने मिलिटेंट को वहां तक पहुंचाया जहां पे इस घटना को अंजाम दिया, वो अनरेवल करने की जो है पुलिस और अन्य एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक जो जमीन पे जो तैयारी हो रही है वो एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें संभवतः जो टेरर इकोसिस्टम जिसको कहा जाता है, जिसमें मिलिटेंट्स के समर्थक, उनके ओजीडब्ल्यूज, उनके फाइनेंसर्स, उनको एक बड़े और क्या जानकारी मिल रही है, कौन से संगठन से जुड़े हुए थे, कहां पर प्रशिक्षण लिया, कहां पर इनका ठिकाना रहा और किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया? पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान की भी इंतजार रहेगा, उसका भी आसिफ। देखिए, दोनों ही मिलिटेंट्स के बारे में यह बताया गया है कि ये पिछले कुछ समय से जो है सक्रिय थे। आदिल के बारे में बताया जा रहा है कि 2018 से वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है और पाकिस्तान जाकर उसने ट्रेनिंग हासिल की है और वहां से वो ट्रेनिंग करके वापस लौटा है। जबकि आसिफ शेख के बारे में बताया गया है कि वो स्थानीय तौर पर ही जो है ट्रेन हुआ है और इस चूंकि वो त्राल का ही रहने वाला है, त्राल का इलाका पहलगाम से सटा हुआ है, जो शिकारगाह एरिया है त्राल का, वो पहलगाम के साथ लड़ता है, तो इसीलिए इन दोनों का रोल पहलगाम हमले में माना जा रहा है। और उसी के तहत ये कार्रवाई जो आज रात में हुई थी, तलाशी अभियान है, पुलिस का ये कहना है कि संदिग्ध विस्फोटकों की वजह से यहाँ पे धमाका हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाएं और भी हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस बार साफ बेड़ा उठाया है कि जितने भी एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनको सक्रिय तौर पर निशाना बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि धरती पर जहां पर भी ये आतंकी छिपे होंगे, इनके ठिकानों को निस्तेनाबूद किया जाएगा, इन पर एक्शन लिया जाएगा। और वो तस्वीर अब दिखने भी लगी है